लो आप लोग, मैं निकलूंगा यार, जल्दी लिख लो तो श्लोक फटाफट लिखवा देते हैं तो मैं निकलता हूँ। शुक्र का लिख लीजिए, शुक्र का लिखिए कार्य करते हो। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर यत्रिकम भार्या शौक सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान श्रीमत्वं कविता सुखम बहुबधू संगम विलासम मदम साचिव्यम सरसोक्ति माह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। ये शुक्र का कारकत्व है, फटाफट लिख लीजिए इसको। शुक्र और शनि करवा देते हैं, कल से आगे चलेगी फिर गाड़ी। जी गुरु जी लिख गया। उच्चारण करिए। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तोर्यत्रियम। यत्रिकम संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तोर्यत्रिकम। भार्या शौक्य सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान। भार्या शौक्य सुगंध व्यापार शय्यालयान। भार्या सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान। भार्या सौख्य सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान। श्रीमत्वं कविता सुखम बहुबधू संगम विलासम मदम। श्रीमत्तम श्रीमत्वं कविता सुखम बहुबधू संगम विलासम मदम। श्रीमत्तम सुखम बहुबधू संगम विलासम मदम। साचिव्यम सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। साचित्यम सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। साचिव्यम क्या बोलेंगे? साचिव्यम सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। साचित्यम सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम भार्या शौख्य सुगंध पुष्प मदनो व्यापार शय्यालयान। श्रीमत्वं कविता सुखम बहुबधू संगम विलासम मदम साचिव्यम सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्याणि तौर्यत्रिकम भार्या सौख्य सुगंध पुष्प मदन व्यापार शय्यालयान। श्रीमत्वं कविता सुखम बहुवधू संगम विलासम मदम साचिव्यं सरसोक्तिमाह भृगुजात उद्वाह कर्मोत्सवम। हाँ, अर्थ लिखिए इसका। जी
लिखिए, शुक्र से शुक्र से संपत्ति, संपत्ति, वाहन, जी, वस्त्र, धन, वस्त्र जी, आभूषण, वस्त्र आभूषण, जी, जी, लग गया। शौक की चीजें, शौक की, गुरुजी शौक प्रणाम। शौक की चीजें, प्रणाम प्रणाम, शौक की चीजें, गुरुजी खजाना, रिकॉर्डिंग कर। जी, जी जी, खजाना, धन, धन, जी, आमोद प्रमोद, जी, आमोद प्रमोद, नित्य गान संगीत, जी, नित्य गान संगीत, स्त्री पुरुष का संबंध, जी, स्त्री पुरुष का संबंध, जी, लग गया। सुगंधित, सुगंधित चीजें है ना, सुगंध जिसे बोलते हैं, जी, दिव्यांग, फूलों का शौक, फूलों का शौक, जी, वासना, व्यापार, काम वासना, व्यापार, बिस्तर का सुख, सेज जी, सुख, बिस्तर एक का ही होगा सुख, गुरु जी तो। सेज सुख। बिस्तर और मेज तो एक ही चीज है। हाँ, बिस्तर और सेज में अंतर आ जाता है, रोज बिस्तर पे सोते हो, लेकिन सेज जो जब जी, कभी कभी बनती है ना। आहा, हाँ, जी, सेज सेज रोज नहीं लगती है वो, है? कौन सी? सेज सेज जो बनती है, जो बिस्तर होता है ना, सेज, बोले आज सेज सजी हुई है, तो रोज सजाते हो क्या सेज को, स्पेशल एकदम पुष्प पुष्प से, बढ़िया से, सुगंधित द्रव्यों से, उसी बिस्तर पर डेली सोते हो क्या? तो कभी कभी मौका लगता है वो सेज का। उसे जी कहते हैं गुरु जी, सेज, है? अब रोज सोते हो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं कि हर कोई ऐसा रोज सेज का सुख लेता होगा। सोचा, जी, हाँ, उसे कहते हैं, किसी किसी को प्राप्त हो भी जाता है, इसलिए तो शुक्र बलवान हो तो मिलता है, उसे कहते हैं सेज सुख। मकान का सुख, श्रीमंतता, क्या गुरु जी? श्रीमंतता, श्री, श्रीमंतता, हाँ, जी, श्रीमंतता। जी, काव्य सुख, गुरुजी काव्य सुख, हाँ जी। ये श्रीमंतता का मतलब क्या है? श्रीमंतता मतलब प्रतिष्ठित आदमी, धनवान आदमी है। जी 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 हाँ, जो जानते हैं इसके पास बहुत पैसा है, बहुत धनवान है, प्रसिद्ध होता जी है जी। व्यक्ति को, उसे कहते हैं श्रीमंत। काव्य सुख, अनेक स्त्रियों से संबंध, अनेक स्त्रियों से संबंध। विलास, जी, मत, कामोद्वेग, कामोद्वेग, काम वासना का जब वेग भयंकर आता है उसे कहते हैं उद्वेग, जब भयंकर जी, काम, तो उसे कहते हैं कामोद्वेग। शुक्र जब ज्यादा बलवान हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा, यदि बहुत ज्यादा कामी हो जाता है। सलाहकारी, सलाहकारी, म्यूट कर लो भैया जहां ढोलक वोलक बज रही हो। सलाहकारी, सचिव बुद्धि, इसकी भी सचिव बुद्धि होती है, ये तो मंत्री है, सचिव बुद्धि। रमणीय प्रभावशाली वचन, रमणीय प्रभावशाली वचन, ये गुरुजी का एक ही में रहेगा? है रमणीय प्रभावशाली वचन एक ही है। जी विवाह कार्य व उत्सव, विवाह कार्य व उत्सवों का विचार, विवाह कार्य एवं उत्सवों का विचार। शुक्र से करना चाहिए, शुक्र से करना चाहिए। हो गया? नहीं हुआ अभी? हो गया गुरु जी। हम्म, इसको समझना आप ध्यान से, हैं?
आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं संपद, वाहन, वस्त्र, भूषण, निधि, दिव्याण, तौर, यत्रिकम। संपद मतलब संपदा, है ना, संपद मतलब सब प्रकार की संपदा होती है। उसमें कहते हैं वाहन, वाहनों का बढ़िया सुंदर सुंदर महंगे से महंगे वाहनों का सब प्राप्त होता है। वस्त्र, आभूषण, बढ़िया सुंदर सुंदर महंगे से महंगे वस्त्र, फैशनेबल कपड़े, जानते हो शुक्र जो है फैशनेबल कपड़ों को पहनने वाला होता है, तो अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों को पहनने वाला है वस्त्र आभूषण, निधि, दिव्याण, तौर, यत्रिकम। निधि मतलब शौक की चीजें, भूषण आदि, निधि अर्थात शौक की चीजें। शौक बहुत ज्यादा होती है ना, ये भौतिक सुखों का कारक होता है। सुख क्या होता है? भौतिक सुखों का, भौतिक अर्थात सभी प्रकार के सुख जो अच्छे से अच्छे होते हैं हमारे पृथ्वी पर, उनका शौकीन होता है, तो कहते हैं शौक की चीजें। फिर दिव्यान तौर यत्रिकम, खजाना अर्थात धन का मालिक भी होता है। खजाना की भी स्थिति देखते हैं, धन का मालिक बना सकते हैं इस व्यक्ति को कि नहीं बना सकते हैं, इसके लिए भी देख सकते हैं। तौर यत्रिकम, तौर यत्रिकम इस शब्द का जो अर्थ होता है यही होता है क्या, जैसे आमोद प्रमोद हो गया, हंसी मजाक हो गया, नित्य गान हो गया, संगीत हो गया, ये सब तौर यत्रिकम में आ जाता है। क्या है ये? तौर यत्रिकम का तात्पर्य होता है हंसी मजाक नित्य गान इत्यादि में का शौकीन होता है ना। तो कहते हैं भार्या शौक सुगंध पुष्प मदना, भार्या अर्थात स्त्री, स्त्री का सुख जो होता है भार्या शौक, स्त्री का सुख प्राप्त होता है। यदि पुरुष की कुंडली में विशेष करके शुक्र जो होता है वो स्त्री कारक कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष की कुंडली में शुक्र को स्त्री कारक कहा गया था। शुक्र अच्छा होता है तो स्त्री का भी जातक को पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होती है, यदि खराब हो जाता है तो उस प्रकार से फिर सुख नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। तो भार्या सौख, तो भार्या का सुख। सुगंध पुष्प मदना, बढ़िया सुंदर सुंदर दिव्यों का, बढ़िया सुगंधित पुष्पों का। मदन मतलब उसके प्रति, मदन मतलब काम, व्यापार इत्यादि, काम मतलब काम का वेग होता है, काम वासना अधिक होती है। काम मदन मतलब होता है काम, कामदेव कहा गया मदन को, है ना। तो सुगंधित द्रव्य का लाभ उसका शौकीन होता है, बड़े पुष्पों का लाभ प्राप्त करता है ना। मदन काम का, काम वासना की वासना अधिक होती है, काम की अधिकता होती है। फिर कहते हैं व्यापार सय्यालयान, व्यापार इत्यादि में भी कुशल होता है। शुक्र जो है व्यापार मतलब वक्तव्य बहुत सुंदर होता है, व्यवहार कुशलता अच्छी। व्यापार में क्या चाहिए अपन को? व्यवहार कुशलता सबसे अच्छी चाहिए होती है। तो कहते हैं व्यवहार कुशलता बहुत सुंदर होती है। फिर कहते हैं स्त्रीमत्तम, फिर कहते हैं क्या, मदन व्यापार शय्या लयान। शय्या मतलब भैया शय्या सुख, सेज सुख कहते हैं, बिस्तर का सुख होता है, मतलब बढ़िया सुंदर सुंदर बिस्तर होते हैं उनका सुख। एक सेज बना करके आदमी बढ़िया सुख, रोज बढ़िया बढ़िया इत्र डाल करके बढ़िया से मखमल, और जो कहते हैं बढ़िया अच्छे अच्छे गद्दे आते हैं, उनमें सोने का भी सुख जो होता है ना, महंगे से महंगे गद्दों पर, अच्छे अच्छे बेड पर, इस प्रकार का भी शौकीन होता है, उसको कहा जाता है कि सेज सुख, सैया सुख का लाभ प्राप्त करना, बढ़िया सुंदर है, अच्छी नींद लेना। ठीक। आज तो की कहते डेट हैं में फिर कमरे की महंगी महंगी होटलों में रुकना। हाँ यही है, घर में भी कोई ऐसा होटल ऐसा बना लेते हैं भैया, जिसके पास पैसा होगा तो सब कर सकता है, ये पैसों से चलता है ना। शुक्र भौतिक सुखों का है ऐसा, जब आपके पास धन रहेगा तो धन के द्वारा आप सभी भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त कर लेंगे। ठीक। उसके बाद फिर कहते हैं क्या, शैया लयान, आलयान अर्थात मकान, मकान का सुख भी, सुंदर सुंदर मकान बनाने वाला हो जाता है। तो मकान का भी सुख मतलब श्रीमंतता, श्रीमत्तम कविता सुखम बहुवधु। श्रीमत मतलब श्रीमंतता धन की प्राप्ति और नाम ख्याति प्राप्त करना, उसे कहते हैं श्रीमंत। ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, इसका इतना बड़ा व्यापार है, जिस प्रकार से अंबानी लोग होते हैं इनको हम श्रीमंतता कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रीमंत। श्रीमत्तम कविता सुखम, कविताओं का शौकीन होता है, कविता सुनने का। कविता सुखम बहुवधु, बहुवधु अर्थात बहुत सारी स्त्रियों से संबंध रखता है, उनके द्वारा सुख प्राप्त करता है। बहुवधु संगम विलास, उनके साथ विलास इत्यादि भी करता है। मदम अर्थात कभी कभी बहुत ज्यादा काम वासना की उद्वेगना, मतलब मद जो है, मदम कहा यहाँ पे, मतलब काम वासना बहुत ज्यादा होती है। फिर साचिव्यम, इसके पास भी साचिव मतलब मंत्री बुद्धि होती है, जिस प्रकार से गुरु के पास होती है उसी प्रकार से इसको भी एक मंत्री बुद्धि होती है, लेकिन ये भौतिक सुखों की तरफ ज्यादा जाता है, और गुरु जो होते हैं वो आध्यात्मिक सुखों की तरफ जाते हैं, दोनों में इतना ही अंतर है। फिर सरसोक्ति, बड़ा सरस उक्ति मतलब बहुत सुंदर वचनों को बोलने वाला। सरसोक्ति माह भृगुजात है, बढ़िया सुंदर वचनों को, कोमल वचनों को बोलने वाला, रमणीय वचनों को बोलने वाला। और फिर क्या कहते हैं, भृगुजात, भृगुजात मतलब होता है भृगु अर्थात शुक्र, शुक्र जो है इस प्रकार जानना चाहिए। और क्या जानना चाहिए? उद्वाह कर्मोत्सवम, उद्वाह मतलब विवाह इत्यादि और उत्सव इत्यादि का भी विचार, यदि बढ़िया शुक्र हो तो बढ़िया बढ़िया उत्सव इत्यादि विवाह भी बहुत धूमधाम से करने कराने वाला होता है। इस प्रकार से हमें शुक्र को जानना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे शुक्र का फल हो गया। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? जी आ गया है गुरु जी। चलिए शनि का लिख लीजिए, याद करने का लेकिन है। हाँ। बहुत बहुत बढ़िया बिल्कुल गुरु जी। जी हैं? बहुत बढ़िया, सरल भी है, श्लोक समझ में आ गया, बढ़िया। हाँ बढ़िया से समझो, समझो, अच्छी बात है। लिखिए शनि का लिखिए।
लिख लीजिए, आयुष्यम मरणम भयम पतितताम दुःखावमानामयान दारिद्र्यम भृतकापवाद कलुषा ड्यासौच निंद्यापदः स्थैर्यं नीच जनाश्रयं च महिषं चंद्रामृणं चायसं दासत्वं कृषि साधनं रविसुतात् कारागृहं बंधनम। लिख जाए तो बता देना, ठीक। क्या तोड़ फोड़ कर रहे हैं तुम भैया? लग गया। लिखिए लिखिए, चलो लिखो, लिख लिया, बोलिए, उच्चारण करिए। आयुष्यम मरणम भयम पतितताम दुःखावमानामयान आयुष्यं मरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयान् आयुष्यम मरणम भयम पतितताम दुःखावमानामयान। आयुष्यं मरणं भयं पतिततां भया नहीं, भयम है, भयम। भयं हाँ। पतिततां दुःखावमानामयान् दारिद्र्यम व्रत का पवाद कलुषा ड्यासौच निंदापदः दारिद्र्यं मृतकापवादकलुषा ध्यासौ च निन्दापदः। दारिद्र्यम व्रत का पवाद कलुषा ड्यासौच निंदापदः दारिद्र्यं मृतकापवादकलुषा ध्यासौ च निन्दापदः। स्थैर्यं नीच जनाश्रयं च महिषं तन्द्रामृणं चायसम् धैर्याजनाश्रयं च महिषं चन्द्रामृणं चायसम्। स्थैर्यम है, क्या बोलेंगे इसको? स्थैर्यम, सारे और हल्के से बोलेंगे। स्थैर्यम नीच जनाश्रयं च महिषं तन्द्रामृणं चायसम्। स्थैर्यं नीचजनाश्रयं च महिषं चन्द्रामृणं चायसम्। दासत्वं कृषि साधनं रविसुतात् कारागृहं बन्धनम्। दासत्वं कृषिसाधनं रविसुता कारागृहं बन्धनम्। आयोच्यं मरणं भयं पतिततां दुःखावमानामयान् दारिद्र्यं व्रतकापवाद कलुषा ड्यासौ च निन्द्यापदः स्थैर्यं नीच जनाश्रयं च महिषं तन्द्रामृणं चायसं दासत्वं कृषि साधनं रविसुतात् कारागृहं बन्धनम्। आयुष्यं
महिषं चन्द्रामृणं जायतं अर्थ लिखिए इसका, लिखिए आयु, आयु, मृत्यु, भय, 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 पतितता, 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 दुख, अपमान, दुख, अपमान, अपमान, रोग, रोग, दरिद्रता, दरिद्रता, नौकर, नौकर, बदनामी, बदनामी, निंदनीय कार्य, निंदनीय कार्य, अपवित्रता, अपवित्रता, विपत्ति, विपत्ति, स्थिरता, स्थिरता, नीच लोगों से प्राप्त सहायता, प्राप्त सहायता, भैंस आदि का सुख, आलसपन, आलसपन, कर्ज, कर्ज, लोहा, लोहा, दासता, दासता, कृषि के उपकरण, कृषि के उपकरण, जेल यात्रा, जेल यात्रा, एवं बंधन आदि का विचार, बंधन आदि का विचार विचार शनि से करना चाहिए। चाहिए। शनि से करना चाहिए, ठीक है। देखो समझो इसको, बहुत सरल। देखिए इसमें एक चीज है, यदि शनि बलवान हो तो ये सब चीजें विपरीत हो जाती है ना। शनि कमजोर होने पर ही ये चीजें घटती हैं, ऐसा प्रैक्टिकल किया गया है। एक ग्रंथकार भी हमारा ऐसा कहते हैं कि जब हमारे शनि बलवान हो कुंडली में, तब जो चीजें इसमें बताई हैं उस चीजों को मतलब विपरीत फल, मतलब लाभ प्राप्त होने लगता है। और यदि शनि खराब हो जाए तो इन चीजों का हमें नुकसान होने लगता है। इस शनि जो लिखा है इसमें, वो शनि खराब होने पर नुकसान है और शनि अच्छे होने पर लाभ है। तो क्या होता है, कहते हैं आयुष्यम, इसके कारक होते हैं। क्या क्या विचार करते हैं, आयु का विचार, शनि यदि बढ़िया हो तो आयु की बढ़िया प्राप्ति कराते हैं। मरणम, मरण मार केस बनाते हैं बहुत खतरनाक, तो उसके कहते हैं कि शनि जो है बहुत तरह प्रबल मार केस बनाते हैं कि व्यक्ति बचना मुश्किल हो जाता है? मरणम, भयम, भय का कारक होता है। पतितता मतलब पतन जो हो जाता है उसको कहते हैं पतितता, दरिद्रता जो आ जाती। दुखाम माना मयान, दुख है अपमान, माना मयान अर्थात अपमान की प्राप्ति होती है। दरिद्रता, दरिद्र, दारिद्रम भृत का पबाद, दारिद्र का तात्पर्य दरिद्रता से, भृत मतलब होता है नौकर। यदि बलवान हो तो नौकरों का लाभ होता है, अर्थात व्यक्ति नौकर बन जाता है, किसी के यहाँ दासत्व प्राप्त करता है। भृत का पबाद कलुषा, और कैसा होता है, नौकर बनकर बदनामी प्राप्त करता। अपवाद मतलब बदनामी है, लोग इसकी बदनामी करते हैं। फिर कहते हैं निंदनीय कार्य, कलुषा, कलुष मतलब होता है पाप कर्म, निंदनीय कार्य है कलुषा। शौच, असौच रहने, असौच असौच रहता है व्यक्ति शनि खराब हो तो। निंदा पदा, और निंदनीय कार्य करता है, निंदा की, निंदा का पात्र बनता है, निंदनीय कार्य करता है। फिर कहते हैं और क्या हो जाता है, निंदनीय कार्य अपवित्र हो जाता है। फिर कहते हैं स्थैर्यम नीच जना, क्या होता है, स्थिरता, मतलब स्थिर मतलब थोड़ा सा आलसी बना देता है व्यक्ति को। स्थिर होकर के व्यक्ति जय कार्य करना चाहता है, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करता। कहते हैं और उन लोगों से नीच जनाश्रयंच वर्दम, नीच जनाश्रयंच महिषम, नीच लोगों की संगति करवा देता है। उन लोगों के साथ में उठना बैठना। नीच जनाश्रयंच महिषम अर्थात भैंस आदि का, महिष का लाभ प्राप्त करता है। तंद्रामिड़म चायसम, तंद्रा मतलब होता है आलसाप, अलसापन, मतलब अलसाया सा रहता है, हमें ज्यादा मतलब फूर्ति नहीं रहती व्यक्ति के अंदर। क्या होता है, अलसाया सा रहता है। तंद्रामिड़म चायसम, चायसम का तात्पर्य यहाँ पे चाय से नहीं है, चायसम का मतलब होता है किससे, अलसाय परिवर्त कर्ज, चायसम मतलब कर्ज, कर्ज लेना। कर्ज जो है व्यक्ति यदि शनि कमजोर हो तो व्यक्ति कर्जमान हो जाता है, अर्थात वो कर्ज को जल्दी चुका नहीं पाता है। बलवान हो तो कर्ज लेकर के चुका भी देता है। चायसम। फिर कहते हैं दासत्वम, दासत्व का मतलब दासता, दासता को प्राप्त करना, दासता किसी के अंदर दास रह करके नौकर बन के कार्य करने वाला होता है। यदि बलवान हो तो मालिक बन जाता है। दासत्वम। कृषि साधनम, जो कृषि संबंधी साधन होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके द्वारा जातक को लाभ की प्राप्ति होती है, बढ़िया हो तो। क्या कहते हैं, कृषि साधनम। रवि सुतात, रवि सुतात मतलब
रवि का पुत्र, सुता मतलब पुत्र है, किसका है? सूर्य का पुत्र कौन है? रवि सुतात, अर्थात शनि को कह रहे हैं। तो और क्या करवाता है? ऐसा है, कहते हैं कारागृहम बंधनम, अर्थात जेल यात्रा इत्यादि करवा देते, कहीं बंधन इत्यादि का भी योग बना देते हैं। इस प्रकार से हमें शनि के बाद शनि का विचार करना चाहिए, शनि संबंधित विचार कर लेना चाहिए। ठीक, आ गया? हो गया भैया? बंधन का ठीक है। मतलब बंधन का मतलब किसी के यहाँ नौकर बन जाना, यही बंधन है हमेशा के लिए। या बंधन मतलब चले जाओ जेल यात्रा इत्यादि हो जाओ, उसको भी बंधन कहते हैं, हैं? जेल की यात्रा जी। हाँ ठीक है। इस प्रकार से शनि से विचार करना चाहिए, इनको याद करो भैया बढ़िया से। ठीक है, दोनों श्लोकों को सबको बुलपकार तो हो गए हैं। इसके बाद हम जानेंगे आगे ग्रहों से रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी चर्चा हम अब करेंगे कल से। ठीक, लेकिन याद करेंगे तब करेंगे, नहीं तो हम बताएंगे। गुरु जी हाँ जी। इसमें राहु केतु के नहीं होंगे? नहीं, राहु केतु का नहीं होता है, उनका इन्हीं ग्रहों का होता है। ठीक, जी जी जी। जी चलिए मैं निकलने की तैयारी करूं, फटाक से निकलना है ना? आप लोग याद करो।